आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपना घर अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको एक ऐसा मजबूत ताकतवर अमल बताऊंगा जिसकी बरकत से आपका घर, आपके अहल खाना, आपका गाड़ी, आपका बंगला, आपका कारोबार उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला सेफ रहेंगे, उनको नज़र बद नहीं लगेगी। मोहतरम सामाईन, जितना मैंने इसको स्टडी किया है, अक्सर लोग जादू के वार को बहुत ज़्यादा सख्त समझते हैं, अक्सर नज़र बद को समझते हैं, लेकिन मैं इस मकाम पर पहुँचा हूँ कि जो नज़र बद है वो काले जादू से भी ज़्यादा वार करती है, क्योंकि हदीस पाक भी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक मुक़द्दस ज़ात ने फरमाया कि जो आदमी पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है उसको नज़र बद नीचे गिरा सकती है, वो उससे उसकी जान चली जाती है। इसी तरह ऊँट को हंडिया के अंदर नज़र बद पका सकती है। तो मोहतरम सामाईन, इस हदीस पाक का खुलासा ये है कि जब आदमी ऊँट को देखता है, उसको नज़र लगाता है, नज़र बद जिसको देख के माशाअल्लाह ना पढ़ना, उसको कहना है इतना अजीब किस्म का है, इतना खूबसूरत है, या ये वो इस तरह के लफ्ज़ अक्सर बोले जाते हैं, तो उसकी वजह से वो ऊँट बीमार होता है, जिसकी वजह से उसको हलाल करना पड़ता है, तो वो हांडे के अंदर बन जाता है। तो मोहतरम सामाईन, ये नज़र बद कौन लगाते हैं? अक्सर अपने लोग होते हैं जिनको हसद की बीमारी होती है, और हसद दो तरह का होता है। एक हसद ये होता है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये अंगूठी है, कोई लोग समझते हैं कि यार ये कारी साहब की अंगूठी मेरे पास आ जाए, इस हद तक तो ठीक है यार, चलो मेरे पास नहीं उसके पास चली जाए। एक हसद ये होता है कि ये अंगूठी कारी साहब के पास क्यों है, इसने क्यों पहनी हुई। तो मोहतरम सामाईन, ये जो हसद होता है बहुत सख्त किस्म का होता है, इससे बहुत सारे मामलात उलझ जाते हैं। तो मोहतरम सामाईन, जो लोग ये समझते हैं, जिनको नज़र बद ज़्यादा लगती है या उनको खौफ रहता है कि उनके घर के ऊपर, उनके बीवी बच्चों के ऊपर अक्सर नज़र बद का हमला होता है या जादू के हमले होते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आज का मुख्तसर सा अमल देखने में, पढ़ने में, करने में बिल्कुल मुख्तसर है, लेकिन रिज़ल्ट के हवाले से बहुत तेज़ है। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से, इसकी बदौलत आप जहाँ पर भी चले जाएंगे, आपका अहल खाना, आपका घर, आपका बंगला, आपका कारोबार बिल्कुल अल्लाह की पनाह में रहेगा और सेफ रहेगा। तो मोहतरम सामाईन, आपने फजर की नमाज के बाद ये अमल कोई भी कर सकते हैं, सबको इसकी इजाज़त है, इसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, परमिशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ख़वातीन कर सकते हैं, हजरात कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, बड़े जो भी करना चाहे, इस फ़कीर की तरफ से आम इसकी इजाज़त है। तो मोहतरम सामाईन, सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने अपनी तस्बीह निकाल लेनी है, यकीनन तस्बीह आपके पास होगी। तस्बीह को निकालने के बाद आप 3, 5, 7, 11 जितना आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप दरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे। दरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद आप ये मुख्तसर से एक लफ्ज़ है, बिस्मिल्लाहि माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाहि माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाहि माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये लफ्ज़ आपने 101 मरतबा पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद आपने फिर 3, 5, 7, 11 जितने आपके पास टाइम हो, आप दरूद इब्राहीमी का नजराना पढ़ने के बाद आप ऐसे हाथों पर फूंक मार के सर से लेकर पाँव तक फेर लेंगे। उसके बाद शहादत की उंगली पर आप ऐसे 3 दफ़ा फूंक मार के अपना हिसार करना है, पूरे घर का तसव्वुर करना है। जब ये उंगली आप घुमा रहे होंगे, उसके अंदर आप अपने बीवी बच्चों को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने कारोबार को, अपनी गाड़ी बंगला को आप उसके अंदर तसव्वुर करके कड़ा लगा देंगे। इंशाअल्लाह ताला कभी भी कोई आपके ऊपर असरअंदाज किसी किस्म का ना जादू होगा, ना आपके ऊपर नज़र बद का अटैक होगा। ये मुख्तसर सा अमल है, 4 या 5 मिनट मैक्सिमम इसके ऊपर आपके लग जाएंगे। रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद भी आप अमल कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके घर के ऊपर नज़र बद के ज़्यादा वार होते हैं, ज़्यादा ख़तरा होता है, तो इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद भी आप यही अमल दोहरा सकते हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा के माल, जान, इज़्ज़त, आबरू, ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।